अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैद अली अकेडमी और हाजिर हैं हम लोग बायोडाइवर्सिटी इन क्लास फिश चैप्टर की एक और न्यू वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ द वर्टिब्रेट्स। हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं जो जानदार वर्टिब्रेट्स हैं, यानी जिनमें वर्टिब्रल कॉलम और क्रेनियम बॉक्स पाया जाता है, उन जानदारों को किस तरह से हमने मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर रखा हुआ है। बेसिकली इनकी दो ग्रुप्स का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। एक फिशेस का ग्रुप है जिसे ग्रुप पाइसेस कहा जाता है। फिर उसके अंदर हमारे पास तीन क्लासेस आ जाती हैं। एक होती है साइक्लोस्टोमेटा, उसके अलावा कॉन्ड्रिक थाइस और उसके अलावा ऑस्टिक थाइस। ये वो जानदार हैं जिनमें लिम्स हमें देखने को नहीं मिलती। उसके बाद जो दूसरा जानदार है जिसमें चार लिम्स मौजूद होती है उसे ग्रुप टेट्रापोडा कहा जाता है। उस टेट्रापोडा के अंदर ही हमारे पास जो जानदार मुख्तलिफ मौजूद होंगे, जैसे कि हमारे पास एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स मौजूद होंगे। एव्स बर्ड्स के ग्रुप को कहा गया है। इस तरह से एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, मेमेलिया ये वो जानदार होंगे जो कि टेट्रापोडा के अंदर आ जाते हैं, यानी कि ऐसे जानदार जिनके अंदर चार लिम्स मौजूद होंगी। मज़ीद हम बात करेंगे तो पाइसेस का जो पहला ग्रुप यहाँ पर डिस्कस में लाया जा रहा है वो है साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लो का मतलब होता है राउंड और स्टोमेटा माउथ को कहा जा रहा है। इनका जो माउथ होता है वो राउंड हमें दिख रहा होता है और इनमें कोई जबड़ा मौजूद नहीं होता। तो ये हमारे पास जालेस फिशेज होती हैं। दो एग्जाम्पल इसके अंदर मौजूद हैं, एक है लेम्प्रेस और दूसरे हैं हेगफिश। लेम्प्रे जो होते हैं ये प्रीडेटर होती है, पैरासाइट भी होती है। ये बॉडी के साथ चिपक जाते हैं, इसके दांत इस तरह से होते हैं कि ये बॉडी के साथ चिपक जाती है और फिर खून वगैरह को ये अपने खुराक के तौर पर इस्तेमाल कर रही होती है। हेगफिश की अगर हम बात करेंगे तो हेगफिश जो होती है वो मरे गले सड़े हुए चीज़ों को खा रही होती है, तो इसे स्कैवेंजर कहा जाएगा। उसके अलावा इनकी बॉडी जो होती है वो एक दूसरी फिश ईल के जैसी लंबी सी मौजूद होती है और उसके अलावा इनकी बॉडी के ऊपर कोई स्केल वगैरह भी मौजूद नहीं होते। अंदर जो स्केलेटन पाया जाता है वो बोनी स्केलेटन नहीं होता, वो कार्टिलेज का बना हुआ स्केलेटन मौजूद होता है। उसके अलावा इनके अंदर सिंगल सर्किट सिस्टम हमें देखने को मिलता है। सिंगल सर्किट सिस्टम का मतलब क्या होता है कि ब्लड पूरी बॉडी में से हार्ट के पास पहुंचेगा, फिर दोबारा हार्ट के पास नहीं आने वाला, फिर वो गिल्स के पास पहुंचेगा, फिर गिल्स के ज़रिए से पूरी बॉडी में चला जाएगा, फिर दोबारा से डीऑक्सीनेटेड ब्लड बॉडी में से हार्ट के पास आएगा और फिर जो है गिल्स के पास चला जाएगा ऑक्सीजनेशन होने के लिए। तो इनके पास हार्ट के पास दो दफ़ा ब्लड नहीं आता, जिस तरह से हमारे पास होता है कि ब्लड पहले हमारे हार्ट में आएगा, फिर हार्ट लंग्स के पास भेजेगी, फिर दोबारा हार्ट के पास पहुंचेगा, तो उसे डबल सर्किट सिस्टम कहा जाता है। हार्ट के अंदर दो खाने मौजूद होते हैं, एक बस आर्टेरियम होता है और दूसरा वेंट्रिकल होता है। और इनके यहाँ फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है, मतलब कि फीमेल जो है वो एक बाहर पानी में रिलीज करेगी, मेल भी अपने स्पर्म्स जो है वो पानी में रिलीज करेगा, वहीं पर फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, वहीं पर बच्चे जो है डेवलप हो जाएंगे। बॉडी के अंदर ये अपने बच्चों को नहीं रख रहे होते। aquatic एनिमल्स जो होते हैं वो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल तौर पर ही कर रहे होते हैं। उसके अलावा कार्टिलिजिनस फिशेस का एक और ग्रुप जिक्र किया जा रहा है जिसे कॉन्ड्रिक थाइस कहा जाता है। ये वो फिशेस होती हैं जिनके अंदर जा वगैरह मौजूद होता है। एग्जाम्पल यहाँ पर चार लिखी हुई है, शार्क्स, स्केट, रेज और रेड फिश। शार्क्स का तो हमें मालूम है। स्केट और रेज जो होती है इनकी जो अपीयरेंस होती है वो पतंग के जैसी होती है, एक काइट के जैसी अपीयरेंस होती है। रेड फिशेस जो है इनकी अपीयरेंस चूहे के जैसी दिखती है। उसके अलावा डॉग फिशेस जो होती है वो भी इसी कॉन्ड्रिक थाइस के अंदर आ जाती हैं। इनका स्केलेटन कार्टिलेज का बना होता है, बॉडी जो है वो स्केल्स के साथ में ढकी होती है। इनके स्केल्स को डेंटिकल्स कहा जा रहा है और ये खास तरह के टूथ की शक्ल के होते हैं, इन्हें प्लेकॉइड स्केल्स कहा जाता है। उसके अलावा मजीद हम बात करेंगे, जाज भी मौजूद है और बाइटिंग माउथ पार्ट इनके पास मौजूद, मतलब कि इनके पास दांत वगैरह मौजूद होंगे। मजीद बात करेंगे इनके फिन्स के आवाज़ से जिक्र किया जा रहा है कि इनके जो फिन्स होते हैं वो पेयर में मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पर पहला ये पेयर हो गया हमारे पास और दूसरा हमारे पास ये पेयर आ गया, तो इनके फिन्स जो हैं वो पेयर में मौजूद होते हैं। नाम लिखे हुए जैसे कि एक हो गया पेक्टोरल फिन और उसके अलावा पेल्विक फिन हो गया। दो इनके डोर्सल फिन्स मौजूद होंगे जो पीठ की तरफ मौजूद होंगे। टेल वाले जो हैं वो कॉर्डल फिन्स इनके पास मौजूद होंगे। इनके पास भी सिंगल सर्किट सिस्टम मौजूद होता है और एक आर्टेरियम और एक वेंट्रिकल मौजूद होता है। मजीद इनके बारे में लिखा हुआ है कि इनकी आंख के पीछे जो है कुछ जो ओपनिंग्स मौजूद होती है जिन्हें स्पायरेकल कहा गया है। स्पायरेकल को आप यहाँ पर देख रहे हैं जो कि आंख के पीछे मौजूद है, तो दोनों तरफ ये मौजूद होंगी। इनका इस्तेमाल ये ब्रीदिंग के लिए करते हैं, मतलब कि इनके जरिए से पानी दाखिल होगा जिसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद होगी, वो पानी फिर गिल्स के पास पहुंचेगा और फिर गिल्स जो है ऑक्सीजन जो है वहाँ से फिर ब्लड में शामिल कर देगी। उसके अलावा लिखा हुआ है कि इनके पास स्विम ब्लेडर मौजूद नहीं होता। ये स्विम ब्लेडर क्या होता है कि जो बोनी फिशेज होती हैं उनके पास एक खाली चैम्बर मौजूद होता है जो गैस का भरा हुआ होता है, जो उन्हें पानी के अंदर बैलेंस करने का काम कर रहा होता है। तो स्विम ब्लेडर इनके पास मौजूद नहीं होता इनको बैलेंस कराने के लिए। तो इनका जो लिवर होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है, उसमें ऑयल्स भी बहुत ज़्यादा होता है, वो एक तो उन्हें सपोर्ट करने का काम करते हैं।
उसके अलावा इनके फिन्स इनको सपोर्ट करने का काम करते हैं, और उसके अलावा इनकी बॉडी शेप ऐसी होती है जो इन्हें पानी में सपोर्ट करने का काम कर रही होती है। उसके अलावा फर्टिलाइजेशन की बात करें तो इनके यहाँ जो फर्टिलाइजेशन पाई जा रही है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। होता है इस तरह से कि मेल के पास एक ऑर्गन होता है जिसका नाम क्लास्पर होता है, तो ये क्लास्पर का इस्तेमाल करते हुए फीमेल के अंदर अपने स्पर्म्स जो है वो ट्रांसफर करते हैं। तो इस तरह से इंटरनल फर्टिलाइजेशन हमें कॉन्ड्रिक थाइस के कैरेक्टरिस्टिक्स में देखने को मिलेगी। अगर हम बात करते हैं ऑस्टिक थाइस के हवाले से तो इनके अंदर बोनी एंडोस्केलेटन पाया जाता है, इसीलिए इन्हें जो है बोनी फिशेस कहा जा रहा होता है। उसके अलावा इनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, मतलब कि इनकी तेज़ बॉडी होती है और पतला जिस्म इनका पाया जाता है। डर्मल बोनी स्केल्स पाए जाते हैं, मतलब कि इनकी स्किन के ऊपर जो स्केल्स पाए जा रहे होते हैं वो हड्डियों के बने होते हैं, हड्डियों और कोलेजन के बने हुए होते हैं। उसके अलावा आखिरी हिस्सा इनका माउथ का होता है जिसमें जाज मौजूद हो सकते हैं। अब इनमें दांत मौजूद हो भी सकते हैं, कुछ में दांत मौजूद नहीं भी हो सकते। नोटोकॉड जो है या तो मुकम्मल तौर पर रिप्लेस हो चुका होगा और उसकी जगह पर वर्टिब्रल कॉलम आ चुका होगा, या कुछ फिशेस के अंदर वो रिड्यूस फॉर्म के अंदर नोटोकॉड मौजूद रहेगा। उसके अलावा इनके पास स्विम ब्लेडर मौजूद होता है जो इन्हें बायोन्सी में यानी कि वाटर बैलेंस में हेल्प कर रहा होता है। उसके अलावा इनके पास डोर्सल फिन भी मौजूद है, क्वाड्रल फिन भी मौजूद है, वेंट्रल फिन भी मौजूद है, और पेल्विक और पेक्टोरल फिन्स भी इनके यहाँ मौजूद होते हैं। और 4 पेयर्स में गिल्स मौजूद होते हैं, और गिल्स के ऊपर एक कवर मौजूद होता है जिसे ओपरक्युलम कहा जाता है। ओपरक्युलम एक बोनी कवर होता है जो कि हमें कार्टिलेजिनस फिशेस में नज़र नहीं आ रहा था। उनके हमें 5 गिल्स के पेयर्स जो थे वो ओपन नज़र आ रहे थे। जिस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं गिल्सलेस आपको नज़र आ रहे हैं, 5 पेयर्स में मौजूद होते हैं ये गिल्सलेस, लेकिन इनके ऊपर कोई कवर मौजूद नहीं होता। लेकिन इन कार्टिलेजिनस फिशेस के अलावा बोनी फिशेस पे कवर इनके ऊपर मौजूद होता है जिसे ओपरक्युलम कहा जाता है। वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम इनके यहाँ पाया जाता है, और उस नर्वस सिस्टम में से 10 पेयर्स के अंदर क्रेनियल नर्व जो है वो निकल रही होती है। फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल मौजूद होती है। एग्जाम्पल्स इनकी लिखी हुई है, कैटफिश हो गया, कतला हो गया, ट्रॉट हो गया, रोहू हो गया। तो मुख्तलिफ तरह की फिश है, जैसे कि ट्रॉट आपको नज़र आ रहा है, रोहू आपको नज़र आ रहा है, ये इनकी फ्रेश वाटर फिशेज मौजूद है। अगर मरीन वाटर में पाए जाने वाली बोनी फिशेज का जिक्र करेंगे तो सी हॉर्सेस हो गए, फ्लाइंग फिश हो गया, एंगर फिश हो गया, तो मुख्तलिफ किस्म इनकी जो है समुद्रों में पाई जाती है। यहाँ पर इसकी अपीयरेंस को दिखाया हुआ है, इंटरनल पार्ट्स को भी दिखाया हुआ है। स्विम ब्लेडर आपको नज़र आ रहा है जो कि इस तरह से एक बड़ा पार्ट मौजूद है जो इन्हें बैलेंस कराने का काम कर रहा होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।